हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोमास एनर्जी और उसके ऊपर एमसीक्यूज़। ठीक है, तो होप आपको अच्छे लग रहे हो वीडियोस जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आप ए या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो ये सारे ही वीडियोस जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन बायोमास एनर्जी। तो पहला इसमें व्हाट इज़ बायोमास। ठीक है, बायोमास क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोमास का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म से आने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, एनिमल वेस्ट, शुगर, फैट एक्सेट्रा। सिंपल शब्दों में अगर बोले तो किसी भी जीव जंतु या पौधे से मिलने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही बायोमास कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। Which of the following can be classified under biomass? स्टील, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन, NaOH या फिर आयरन। तो बायोमास में हाइड्रोजन वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, स्टील, NaOH और आयरन इनऑर्गेनिक होते हैं। ये जितने भी है ये क्या बोलते, तो ये स्टील हो गया, NaOH हो गया और आयरन हो गया। ये जो है ये क्या है? ये सब इनऑर्गेनिक है, इसलिए वो बायोमास का पार्ट नहीं है। मतलब जो चीज़ नेचर में ऑर्गेनिक फॉर्म में है वही बायोमास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज फूड फॉर ह्यूमंस? शुगर, ग्लूकोज, सेल्यूलोसिक मैटर या फिर फैट। तो इसका तो मतलब ऑप्शन देख के ही आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोसिक मैटर। अब क्यों सेल्यूलोसिक बायोमास ह्यूमन फूड के लिए यूज़ नहीं होता? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीमर से बना होता है, जबकि सिंपल शुगर, ग्लूकोज या फिर फैट डायरेक्टली फूड आइटम में यूज़ होते हैं। ठीक है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्यूलोसिक बायोमास? ग्लूकोज, फैट, लिपिड या फिर एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। तो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जैसे क्रॉप्स के बाद बचे हुए जो स्टॉक्स होते हैं, लीव्स होते हैं, हस्क होता है ना, सेल्यूलोसिक बायोमास के एग्जाम्पल है। फैट, ग्लूकोज और लिपिड को हम जो है फूड के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये सेल्यूलोसिक बायोमास नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर रेसिड्यू। ये जो है ये तीनों भी नहीं है। वैल्यू ऑफ एनी बायोमास डिपेंड ऑन डैश प्रॉपर्टीज? केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल एंड फोटोसेंसिटिव, फिजिकल एंड फोटोसेंसिटिव या फिर नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड ऑन द नंबर ऑफ टिन मॉलिक्यूल्स। तो बायोमास की वैल्यू डिपेंड करती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। मतलब बायोमास किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसी से ही है इसका एनर्जी पोटेंशियल डिसाइड होता है। लाइट और मॉलिक्यूल्स की संख्या इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केमिकल एंड फिजिकल। Which of the following are characterized an ideal energy crop? High yield, high energy input to produce, high cost and high nutrients requirement. High yield, low energy input to produce, low cost and low nutrients requirement. Option C है high yield, high energy input to produce, low cost and high nutrients requirement. और ऑप्शन डी है low yield, high input energy टू प्रोड्यूस एंड हाई कॉस्ट एंड हाई न्यूट्रिएंट्स। तो एक आइडियल एनर्जी क्रॉप वो होता है जो हाई यील्ड हो, हाई यील्ड दे, कम इनपुट लगे। ठीक है, जो इनपुट लगे वो कैसा हो? कम हो, लो कॉस्ट हो। ठीक है, कॉस्ट तो लो होनी ही चाहिए, और कंटेमिनेंट्स कम हो, मतलब कम मेहनत, कम खर्चा और ज़्यादा बायोमास मिले। ये डिपेंड करता है लोकल सॉइल और क्लाइमेट पर। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन बी, हाई यील्ड, लो एनर्जी इनपुट टू प्रोड्यूस, लो कॉस्ट एंड लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, which energy form can biomass be converted to? Electrical and light, light and chemical, electrical and heat, heat and light.
तो बायोमास को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी, हीट एनर्जी, ट्रांसपोर्ट फ्यूल और केमिकल फीडस्टॉक बना सकते हैं, लेकिन बायोमास को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो बायोमास है हम उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एंड हीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हीटिंग वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन BTU पर केजी। ठीक है, BTU पर केजी क्या होगा? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, बायोमास का हीटिंग वैल्यू मतलब कि BTU पर केजी में एक्सप्रेस होता है, मतलब कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 BTU मतलब होता है 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इसका आंसर है ट्रू। द हीटिंग वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन BTU पर केजी। What does heat value indicate? The amount of energy consumed by biomass to produce energy, the amount of energy required to produce biomass to produce energy, amount of energy required as heat by the organism या फिर amount of energy that is available in the fuel। तो हीटिंग वैल्यू मतलब फ्यूल में टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, ये फ्यूल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो फ्यूल की केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन फ्यूल। व्हाट इज हायर हीटिंग वैल्यू? ठीक है, हायर हीटिंग वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द फ्यूल प्लस एनर्जी कंटेंट इन द वाटर वेपर इन द एग्जॉस्ट गैस, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द फ्यूल माइनस एनर्जी कंटेंट इन द वाटर वेपर इन द एग्जॉस्ट गैस, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द फ्यूल इन टू। ये देखिए सिर्फ साइन का ही खेल है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सेम है। एनर्जी कंटेंट इन द वाटर वेपर इन द एग्जॉस्ट गैस या फिर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द फ्यूल। तो हायर हीटिंग वैल्यू मतलब कि HHV में फ्यूल के एग्जॉस्ट गैस में जो वाटर वेपर है उसके एनर्जी भी इंक्लूड होता है, मतलब टोटल एनर्जी कंटेंट प्लस वाटर वेपर वाला एनर्जी दोनों काउंट होते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द फ्यूल प्लस एनर्जी कंटेंट इन अ वाटर वेपर इन द एग्जॉस्ट गैस। व्हाट इज लोअर हीटिंग वैल्यू? अब लोअर हीटिंग वैल्यू क्या होता है? लोअर हीटिंग वैल्यू मतलब कि LHV में वाटर वेपर का एनर्जी कंटेंट एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो है उसमें क्या किया था? इंक्लूड किया था, इसमें जो है एक्सक्लूड करते हैं। बायोमास के कंबशन के लिए LHV ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, इसलिए HHV पर प्रिफर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द फ्यूल माइनस energy contained in the water vapor in the exhaust gases. High moisture fuel burned readily and provide more useful heat per unit mass. ट्रू है या फॉल्स है? अगर बायोमास फ्यूल में हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो जल्दी इग्नाइट नहीं होगा और एनर्जी आउटपुट कम मिलेगा। रीज़न सिंपल है, पानी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि उल्टा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद हीट और वेपर बन जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। नेक्स्ट है, मॉइस्चर कंटेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन 2 बेसिस, नेमली लाइट एंड हैवी, वेटेड एंड इवन, वेट एंड ड्राई या फिर लाइट एंड ड्राई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, अगर मॉइस्चर कंटेंट 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, वेट बेसिस और ड्राई बेसिस पे, तो वेटेड, लाइट और हैवी का मॉइस्चर से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेट एंड ड्राई। What are the main components of cellulosic biomass? Hemicellulose and lignin, hemicellulose and sugar, cellulose, sugar and fat या फिर cellulose, hemicellulose and lignin। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो सेल्यूलाइक बायोमास के मेन कंपोनेंट से होते हैं। ठीक है, जो सेल्यूलोसिक है बायोमास एक मेन कंपोनेंट से होते हैं, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और लिग्नाइन। सिंपल शुगर और फैट इसका हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड लिग्नाइन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, बायोमास इज सीजनल, ट्रू है या फॉल्स? तो बायोमास स्पेशली प्लांट बेस्ड बायोमास सीजनल होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि डिमांड तो पूरे साल रहती है लेकिन सप्लाई सीजन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट
करती है। इस वजह से जो बायोमास का रिलायबल यूज़ थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। तो बायोमास जो है वो सीजनल ही होता है।